परोक्ष ज्ञान परमार्थता अज्ञान में गिने जाने योग्य है। देखो ना क्लियर, कहाँ पंडित लिखा? तो ये कथनचित है क्या सर्वथा? अज्ञान में गिने जाने योग्य है क्या है? कथनचित है। कहाँ लिखा? हाँ, परमार्थता लिखा ना। तो परमार्थता माने निश्चय न से। आइए समझ में, मैंने व्यवहार से नहीं, अब समझ गया ना। वो परमार्थता लगा तो अब चाहे जितनी ही लगा दो, हे यही है, अज्ञान में ही गिना जाने योग्य है, फिर कोई घबराहट की बात नहीं है ना। परमार्थ से फिर जो भी कहो वो कहो तुम। अब हम ये भूल जाते हैं कि ये परमार्थ लगा के कह रहे हैं, और हम समझे बिल्कुल ने क्लियर कहा था कि हे ही है, बिल्कुल छोड़ने लायक है, वो तो बिल्कुल है। अब ये भूल जाते हैं कि परमार्थ लगा है, और नहीं लगा होता शांति जी तो समुद्र भद्र कहते तो भी हमारे यहाँ तो लगा ही है। हम शादवादी हैं तो हमारे यहाँ तो नहीं भी लगा हो तो लगा ही है। कभी कभी ऐसा इसलिए हो जाता है कि छंद में जगह नहीं होती है, हम निश्चय न परमार्थता कुछ लगा दे में ही खलू चल चा वही तो लगा ही देते हैं। उनको ये उसका में से अर्थ निकाल लेते ना अपन, ही माने निश्चय से, खलू माने निश्चय से। ये पूरक शब्द भी हैं, और ये ऐसा वस्तु का स्वरूप भी बताते हैं। पहले बताई थी ना तुम्हें, कविता बनाना सीखने के लिए कोई गया अपने गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने कहा अरे उसमें क्या है, अभी 5 मिनट में सिखाता हूँ कविता बनाना, उसमें क्या है। कि बोलो कि जब कुछ नहीं आया समझ में तो चा लिख दो, ही लिख दो, खलू लिख दो, वही लिख दो, कविता बन जाएगी। यानी उनने तो ये कहा कि कविता तो तुम बनाओगे, लेकिन वहां पर छंद नहीं बन रहा हो, एक अक्षर कम पढ़ रहा हो, एक अक्षर ज्यादा पढ़ रहा हो, तो ये पूरक के शब्द हैं, ये पूरक हैं, इनको बीच में लगा दो, इनका कुछ अर्थ नहीं होता है, इससे भाव बिगड़ेगा नहीं और कविता बन जाएगी। अच्छा, तो बैठा तो कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने चा लिख दिया। फिर बहुत सोचा तो फिर कुछ समझ में नहीं आया तो ही लिख दिया। फिर सोचा, फिर समझ में नहीं आया तो खलू लिख दिया। फिर सोचा, फिर समझ में नहीं आया तो फिर बई लिख दिया। फिर सोचा, फिर समझ में नहीं आया तो चा लिख दिया। इस तरह बहुत बढ़िया कविता बन गई। चही खल बई, चही खल बई, चही खल बई। अरे भाई ये तो पूरक शब्द हैं, अकेले इनसे थोड़ी कविता बनती है। समझ में आए ना? जो कविता तुम बनाना जानते हो, हम तो यही समझे कि तुमसे बना ले, तुमसे अच्छी नहीं बनती होगी तो हमने ऐसी तरकीब बताई। ये ऐसी नहीं कि तुम बिल्कुल ही नहीं ढूंढते हो तो चार्ज कोई इन शब्दों से बना लेगा। तो परोक्ष ज्ञान परमार्थता अज्ञान में गिने जाने योग्य है, क्योंकि आत्मा का चैतन्य सामान्य के साथ अनादि सिद्ध संबंध होने पर भी, आत्मा के अनादि से चैतन्य सामान्य तो है ही ना, अति दृढ़तर अज्ञान रूप तमो ग्रंथि के द्वारा आवृत आत्मा पदार्थों को स्वयं जानने में असमर्थ होने से प्राप्त और अप्राप्त पर पदार्थ, प्राप्त माने जाना हुआ, अप्राप्त माने नहीं जाना हुआ, पर पदार्थ रूप सामग्री को खोजने की व्यग्रता से अत्यंत चंचल व अस्थिर होता हुआ अनंत शक्ति से च्युत होने से घबराया हुआ महामोह मल्ल के जीवित होने से पर को परिणमित करने में अभिप्राय से पद पद पर ठगाया जाता है। अतः परोक्ष ज्ञान ही है, जिसको परोक्ष ज्ञान है वो कदम कदम पर ठगाया जाता है। क्यों ठगाया जाता है? तो उसमें जितनी कमजोरियां हैं उनसे ये सारी चीजें उनने बताई। वो चंचल चित्त है, अस्थिर हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये सारी चीजें वहां गिनाई। यही अमृतचंद्राचार्य
एक जगह इसी प्रवचन सार में लिखते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता है कि ये आत्मा निमित्तों की खोज में इतना व्यग्र क्यों होता है। माने खोजने की जरूरत ही नहीं है। जब कार्य होता है तो वहां नियम से निमित्त होता ही है। जो आचार्य बताते हैं ना कि निमित्त जहां होता ही है, जब इतना जितना बताएं तो वो क्या कहता है, देखो गुरुजी ने कहा ना निमित्त होता ही है ना। हाँ होता ही है ना, कहा कि निमित्त के बिना नहीं होगा काम, के हाँ कहा तो फिर निमित्त तो खोजना पड़ेगा ना। नहीं, कहते हैं कि निमित्त होता ही है, उसमें से खोजना पड़ेगा, ये तूने कहां से निकाला। वो क्या समझता है उसकी आवश्यकता है ही, तो मुझे व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। और वो तो ये कह रहे कि वो तो व्यवस्थित ही है, होता ही है। माने अब होता है तो खोजने की कहाँ जरूरत है। दोनों अर्थ समझ में आ रहे थे नहीं। उसका अर्थ क्या था कि वो चीज गारंटी से होगी ही, तो उसे खोजने की कहाँ जरूरत नहीं। और वो अर्थ क्या निकाल रहा है, जब जरूरत ही है उसके बिना काम नहीं होगा, तो खोजूंगा नहीं तो काम कैसे होगा। तो वो कहते हमारे शब्द का तुम अर्थ ही नहीं समझा, हम क्या कह रहे हैं। मैं आपसे इतनी एक उदाहरण है निमित्त के बारे में कि हम सब ने, महावीर स्वामी तक, महावीर स्वामी से लेकर हम तक सब ने, जब हमने मनुष्य गति में आए हम, तो माँ बाप के बिना तो नहीं आ सकते ना। कोई भी अपने माँ बाप के बिना तो नहीं आया है ना। सबको मनुष्य गति में आने की जो एक ही विधि है ना, वो सारी सबके संपन्न हुई है ना, और भविष्य में होगी। तो किस किस ने अपने इसके इंतजाम किया था। यानी कोई भी बिना माँ बाप के पैदा नहीं होगा, और एक को भी माँ बाप का इंतजाम करने की रंचमात जरूरत नहीं है। अत्यंत आवश्यक है, आप समझ गए ना। तो अत्यंत आवश्यक है ये कहने में हमें उसकी व्यवस्था करनी है, ये कहां से आता है। और हम उसमें से ये अर्थ निकाल देते हैं, बल्कि ऐसा अर्थ निकलता है कि वो तो व्यवस्था होती ही है। जब मेरा मान लो कि स्वर्ग में बैठे भगवान महावीर जी का जीव कहे कि मुझे तीर्थंकर होना है, तो तीर्थंकरों के जैसे माँ बाप होते हैं वैसे माँ बाप मुझे नहीं खोजने हैं। वे तो यथा स्थान होंगे ही है? क्या होंगे ही, केवल उनके बिना तो तेरा काम होगा ही नहीं। इसमें से निकलती है पराधीनता, और वे होंगे ही, तुझे उसमें कुछ नहीं करना है। तुझे चित्त में विकल्प भी नहीं करना है। और कोई तीर्थंकर ने आज तक किया नहीं। सरवार सिद्धि में बैठे थे, 16वें स्वर्ग में थे, हैं कोई कहीं थे कोई कहीं थे, और सब में उसमें आए। और ये हम तुम भी, हमने तुमने भी, किसने क्या किया था, कुछ नहीं किया किसी ने कुछ। तो ऐसा वो निमित्त तो अनिवार्य भी हो गया, और हमें कुछ करना नहीं है उसमें, ये भी हो गया। आचार्य देव को तो तुम्हारे माथे से निमित्त को जुटाने का बोझा उतारना है। निमित्त का निषेध इष्ट नहीं है, समझ में आई ना। तुमने जो अपने माथे पे बोझा ले रखा है, वो बोझा उतारना उद्देश्य है। वो तो ये कह रहे कि तो माथे पे बोझा मत लो। परोक्ष ज्ञान है हो गया। अब आगे चलो। यद्यपि स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य हैं, ये बात माने ठीक है, तो भी वे इंद्रियों द्वारा एक साथ ग्रहण नहीं किए जा सकते। उनमें पूरी क्षमता है कि वे इंद्रियों द्वारा ग्रहण के लिए जाएंगे, लेकिन ये पांचों इंद्रियां जानने में समर्थ हैं, लेकिन एक समय एक ही करेंगे। हमें 5 बीमारियां हैं, 5 डॉक्टर हैं, और वे सब हमारे इलाज करने में समर्थ हैं, लेकिन देखेगा तो एक ही एक। पांचों एक साथ तो नहीं देख सकते ना, देखा ना। एक साथ ग्रहण नहीं किए जा सकते, क्योंकि क्षयोपम ज्ञान की
उस प्रकार की शक्ति नहीं है। इसे ऐसा भी लिखा हो दे सकते कि क्षयोपशम ज्ञान में उसी प्रकार की शक्ति है, माने सशर्त शक्ति है। इंद्रियों की छायोपशमिक अंतरंग ज्ञात्री शक्ति कौवे की पुतली के समान क्रमिक प्रवृत्ति वाली होने से एक ही साथ अनेक विषयों को जानने में असमर्थ है। आ गया ना कौवे का उदाहरण। इसलिए द्रव्य इंद्रियों के विद्यमान होने पर भी इंद्रियों के विषयों का समस्त ज्ञान एक साथ नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और उसका केवल ज्ञान में एक साथ होता है। तो आपको अभी आगे पीछे हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क कैसे नहीं पड़ता, पदार्थ अनंत है। यदि क्रम पढ़ते ही तो फिर सबका ज्ञान होगा ही नहीं, बहुतों का नंबर तो आएगा ही नहीं। इतनी भीड़ खड़ी है पीछे, लगी लगी एक दुकान के सामने 1000 ग्राहक खड़े हैं। कहते एक साथ डॉक्टर नहीं देख सकता, एक एक को देखेगा डॉक्टर। तो ठीक, हम एक एक को देख लेंगे कि भैया वो डॉक्टर दिन में 20 ही आदमी को देखता है और ये 2000 की लाइन लग रही है। इसलिए इसमें बहुत आदमी ऐसे हैं कि जिन्हें देखेगा ही नहीं। अकेला इतना ही नहीं है कि वो क्रम से देखेगा। जिसमें क्रम पढ़ना की शक्ति है उसमें नहीं देखने वाली बात भी है, तो वो अनंत पदार्थों को जानेगा भी नहीं। वो परोक्ष ज्ञान जो क्रम से जानता है वो अनंत पदार्थों को जानेगा भी नहीं। देखो, वस्तुतः बात यह है कि इंद्रिय, अजय मैंने लिखी है टिप्पणी, वस्तुतः बात यह है कि इंद्रिय ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। उसके जानने में बहुत सी मर्यादाएं हैं। एक तो वह अपने क्षयोपशम के अनुसार ही जान सकता है, दूसरे वह एक समय में एक इंद्रिय के विषय में ही प्रवृत्त होता है। यद्यपि हमें ऐसा लगता है कि हम सभी इंद्रियों के विषयों को एक साथ जान रहे हैं, तथापि ऐसा होता नहीं है। इस बात को समझाने के लिए यहाँ कौवे की आंख की पुतली का उदाहरण दिया है। कौवे की आंखें 2 होती हैं, किंतु पुतली उन दोनों आंखों में मिलाकर एक ही होती है। वह एक पुतली दोनों आंखों में आती जाती रहती है। उसका आना जाना इतनी शीघ्रता से होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि पुतली एक है या 2। इसी प्रकार इंद्रियों के विषयों में हमारा उपयोग इतनी शीघ्रता से घूमता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम सभी इंद्रियों को से एक साथ जान रहे हैं। वस्तुतः होता यह है कि हम एक एक इंद्रियों के विषयों को क्रमशः ही प्रवृत्त होते हैं। परोक्ष भूत इंद्रिय ज्ञान एक प्रकार से पराधीन ज्ञान है। पराधीनत्वात् परोक्षम, यही व्याख्या की है ना, क्योंकि इसे प्रकाश आदि बाह्य सामग्री की सहयोग की भी आवश्यकता है। अब अकेली आंख और चश्मा ही थोड़ी चाहिए, उजेला भी चाहिए, है ना। इस कारण परोक्ष ज्ञानियों को विज्ञता बनी ही रहती है। जानना सबको है और जानेंगे एक एक क्रम से, और बहुत सी चीजें बिना जाने ही रह जाएंगी, तो उसकी व्यग्रता कैसे खत्म हो सकती है। उपयोग चंचल और अस्थिर बना रहता है। अल्प शक्तिवान होने से वे खेद खिन्न भी होते रहते हैं तथा पर पदार्थों को अपनी इच्छानुसार प्रणमाने के अभिप्राय से पद पद पर ठगाए जाते हैं। इसलिए इंद्रिय ज्ञान परोक्ष ज्ञान ही है, इसी कारण हेय भी है। यानी यहाँ पर पूरी ताकत से उनने इस इंद्रिय ज्ञान को परोक्ष ज्ञान है ऐसा कहकर उसे हेय सिद्ध किया, क्योंकि तुम प्रकट करने की अपेक्षा से उसे उपादेय नहीं मान लो। उससे आत्मा जानना है और उस अपेक्षा से वो कथनचित उपादेय है, उस बात को भी हमें नहीं भूल जाना चाहिए। गाथा नंबर 57 और 58। सुखाधिकार चल रहा है, ज्ञान तत्व तो प्रज्ञापन में। यद्यपि सुखाधिकार चल रहा है, पर अभी तक
5-6 गाथाएं निकल गई, ज्ञान की ही चर्चा कर रहे हैं। जितना भी उपदेश होता है सारे देश पर निगाह डाल के देख लो, अब तो कहीं जाना नहीं है। जैसे केवली भगवान को एक घर में बैठे ही बैठे सब पता लग जाता है। अपने ही घर में बैठ जाओ और टीवी खोल के सुबह से शाम तक और मुनिराजों के, पंडितों के, विद्वानों के सब के प्रवचन आते हैं। तो सारे देश में क्या हो रहा है उसका नमूना हमें स्वयं अपने घर में बैठे ही मिल जाता है। हर जब भी सुनते हैं कुछ भी तो कोई ना कोई लोभ दिया जाता है। अब अपना देखिए, भय डराना हो तो नरक, लोभ देना हो तो स्वर्ग। दो हमारे हैं, यदि तुम ऐसा करेगा तो नरक में जाएगा, नरक आदि गति में पड़ रहेगा, इतनी इतनी प्रतिकूलताएं भोगेगा। और यदि तुमने ऐसा नहीं किया और जैसा हम चाहते हैं वैसा तुम किया तो तुम स्वर्ग में जाएगा और वहां पर तेरे को सब प्रकार के दुख है। कुंदाचार्य के चित्त में ये बात बिल्कुल भी नहीं जमती है। वो कहते हैं कि आखिरकार हम इनको विषय भोग की चाहे तो ही कहते हैं ना जी, ये संसार का सुख जो है, जो स्वर्ग में जाने का लोग हम बताते हैं, देते हैं, और इसलिए फिर थोड़ा बहुत स्वर्ग का स्वरूप बताने लगते हैं, कैसे कैसे सुख है वहाँ, क्या क्या है, कैसे क्या वैभव है, किस तरह की अनुकूलताएं रहती हैं। तो वो एक तरह से लोभ ही कराना हुआ ना, जो वो सुख तो है ही नहीं वास्तव में, वो तो त्यागने योग्य ही है। अब रही बात है कि हमको मोक्ष वाला सच्चा सुख चाहिए, और वो अच्छी बात है कि जल्दी से जल्दी मिल जाए, और नहीं मिले तो बीच में जो भी स्थान पर हमें बिताना पड़े, जहाँ भी स्वर्ग नरक में जैसी भी परिस्थितियों में जितना समय काटना पड़े तो वीतराग भाव से काट लेना चाहिए। जब ये बात कहते तो लोग कहते कि हम नरक नहीं चाहते हैं जाना, स्वर्ग जाना चाहते हैं, और ये भी हमारे लिए अपराध हो गया। और ये कहते हैं कि नहीं, नरक में जाओ तो नरक में चले जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। वो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये नरक में जाने के लिए कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि संसार में अनंत काल से अनंत दुख उठाए हैं, और ये 2-4 भव होंगे, तो जहाँ जैसे मिलेंगे वो काट लेंगे। अधिकांश तो अच्छे ही मिलते हैं। अब एक राजा शरणक है बेचारा, अब अपन को उदाहरण के लिए, जैसे वहाँ भरत चक्रवर्ती मिल जाता है, ऐसे वो राजा शरणक है। अच्छा, एक समय दृष्टि भी है, भगवान महावीर का प्रमुख श्रावक शिष्य भी रहा है ना, और नरक में है क्या। तो एक उदाहरण हमारे लिए मिल जाता है, हम बड़ा बात कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी जैसी दृष्टि सर्वार्थ सिद्धि में जाने वाले सम्यक दृष्टि की है, और ऐसी दृष्टि पहले नरक में जाने वाले की है। कैसी दृष्टि? कि इस संसार में जितना समय काटना है वो जैसी भी परिस्थितियों में होगा कट जाएगा। अब उसके बारे में ज्यादा सोचा सोची करने से क्या लाभ है, क्योंकि जरा भी हमको ये ना हो और ये हो संसार में ही, जो हम चुनाव करने की वृत्ति जगती है अंदर, तो उसमें इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि जो हमने वो परम सुख को अपना ध्येय बनाया था उसमें से हमारा चित्त हट जाता है, और हम अल्प में ही संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कहा गया था ना अपना कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अंग्रेज लोग बताते थे कि तुम ऐसा करो, प्रांत तुम संभाल लो, केंद्र हम संभाले रहेंगे,
म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव तुम लड़के तुम जीत जाओ और तुम्हें अपने गांव की जो तरक्की करना हो करो, लेकिन राज्य हमारा ही रहेगा। क्या ऐसा हमें लोग देते थे, और हम कहते कि नहीं, हम तो पूरा, हमें तो पूरा चाहिए, ऐसा नहीं तुम्हारे अंतर्गत नहीं चाहिए। यदि हम थोड़े ही इसमें संतुष्ट होते हैं, नहीं वो कहते हम तुमको जेल में डाल देते हैं, और तुम चाहो तो अभी चुनाव म्यूनिसिपैलिटी का लड़के उसके अध्यक्ष बन के आराम से रह सकते हो, अपने गांव की तरक्की भी कर सकते हो, हैं? तो वो सोचने लगे कि भाई जेल में पड़े रहने से तो अच्छा है ना जी। तो इतने से हमारी स्वतंत्रता दूर होती थी। तो हमारे गांधी जी ने, नेहरू जी ने क्यों नहीं वो स्वीकार किया, और वो जेल में रहना उन्हें क्यों पसंद किया? उन्हें कि जेल में रहना पसंद था ऐसा नहीं है, हमको तो हमारी जो पूर्ण चाह है उसमें से कोई भी सौदा किसी से करना नहीं है। तो इसमें थोड़े से सांसारिक अनुकूलता में तृप्ति जो है वो उस सुख को से दूर हो जाने वाली वृत्ति है। इसलिए अपने यहाँ बस चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं और चाहे मृत्यु आज ही आ जावे, और जहाँ भी स्वर्ग नरक में जाना होगा चले जाएंगे, जो भी स्थिति होगी भोग लेगी। और हमारे कोई भी ये कहते हैं कहाँ जाना पसंद करोगे, मैं रसूल अब भी हम अभी चुनाव करने लग जाएं तो 5 मिनट को तुम्हारे लिए ये है कि तुम जो चाहो, जहाँ तुम जाना चाहोगे वहीं तुम्हें भेज देंगे। तो फटाफट देखो कितनी मारा मार होती है। वो अमेरिका में क्या होता है, जो होता है ना स्टोर बड़े बड़े, तो इसमें आधी कीमत कर देते हैं। उन्हें अपना पुराना माल निकालना है क्योंकि नया माल भरना है, नया सीजन आ रहा है। अब पुराना 1 साल तक पड़ा रहेगा, अगले साल वो आउट ऑफ डेट हो जाएगा तो फिर बिकेगा ही नहीं, तो कोई जी कीमत कर आके वो निकाल के हटाते हैं। तो कभी कभी 1 रुपये की चीज 10 पैसे में, क्योंकि तुम नहीं बेचेंगे तो कूड़ा उठाने के लिए पैसा लगेगा, फेंकवाने का। तो वो क्या करते हैं कि उसे नीली बत्ती बोलते हैं। ये नीली बत्ती नहीं सुनी होगी तुमने, कि वो घंटी बजती है और सारे स्टोर में नीली बत्ती जलने लगती है, और जहाँ जहाँ वो नीली बत्ती जल रही है उस एरिया में जितना भी माल है वो सब आप 10% में उठा सकते हैं, और 10 मिनट का समय है, और जो आपको छांटना हो फटाफट जितना समेट सकते हो समेट। तो ऐसे लोग टूट पड़ते हैं। वो 10 मिनट क्यों, 2 घंटा में क्यों नहीं देते? क्योंकि वो सोचेगा तो वो सड़क वाला माल कोई सोच के लेने वाला तो लेगा नहीं, वो तो छांटेगा ना उसमें से अच्छा। और वो कहता है साथ में कोई ज्यादा ऐसे समय नहीं मिले, सोचने को ज्यादा समय नहीं मिले, और वो जितने भी उसमें उस वक्त स्टोर में 100-200 आदमी होते हैं वो सब उस माल पे टूट पड़ते हैं, ऐसा समेट के अपने उसमें डाल लेते हैं, और डाल लेते हैं फिर वो जेल ले जाते हैं। फिर घर पे कुछ ऐसा भी निकलता है जो फेंकना ही पड़ता है, कूड़ा होता है ना। मतलब कहते सिलेक्शन करना, मेरा मतलब है कि हमको इस संसार में अच्छी तरह से हमने देख के समझ लिया है, अब हमें सिलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। कुंद को तो सुख की चर्चा करना ही पसंद नहीं है, वो तो सुखाधिकार है, वो ज्ञान की ही बात किए जा रहा है। कितनी गाथाएं निकल गई देखो, दूसरी तीसरी गाथा में ही ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया था जयसेनाचार्य ने, लेकिन अभी वही गाथाएं निकलती जाती हैं ज्ञान की ही, कि बस परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं और प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं। पर इन 2 गाथाओं में भी यही बात कही गई है। देखो, इंद्रियां पर द्रव्य उनको आत्म स्वभाव नहीं कहा। इंद्रियां तो पर द्रव्य है, आत्मा तो है नहीं, आत्मा का स्वभाव वो नहीं है। अब जो उन इंद्रियों से ही प्राप्त हो, ज्ञात हो, उसे हम प्रत्यक्ष कैसे कह सकते हैं? कि इंद्रियां परद्रव्य हैं, वे आत्मा के स्वभाव नहीं है, और उनसे जो ज्ञात हो उसे हम प्रत्यक्ष कैसे कह सकते हैं?
प्रत्यक्ष तो उसे कहते हैं जो आत्मा के साथ सीधा बरते। कहने का मतलब ये है कि परद्रव्य के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है वो हमें नहीं चाहिए। एक दफा निर्णय कर लिया ना तो निशा भोगना तो पड़ेगा ही। राजा सैनिक नरक में चले गए तो भोगना ही पड़ेगा। अपन भी जहाँ चले जाएंगे नरक स्वर्ग में तो अपन को भी वो भोगना ही पड़ेगा। तो वो कहते भोगना पड़ेगा तो भोग लेंगे। हम क्या कहते हम नहीं भोगेंगे, लेकिन आप कहोगे हम उसे चुन लें तो हम चुनेंगे नहीं। और इसका अंतर समझ में आ रहा ना। चुनते ही तो उसमें उपादेय बुद्धि हो जाती है। चुनते ही तो हमारा जो मेन लक्ष्य है ना उससे हमारा उपयोग नष्ट हो जाता है। और सामने हमारा कहता है नहीं ठीक है आप एक ही घंटे, मुझे कहते ना पुण्य के बारे में शांति जी कि धूप में खड़े रहना, इंतजार करना है बस का, तो धूप में खड़े रह के इंतजार करना अच्छा है कि छाया में खड़े रह के इंतजार कर लें? क्या कहते कि नहीं कहते कि धूप से तो छाया अच्छी है। अब फंसाया बस में, धूप से छाया अच्छी है। वो कहते हैं कि हमें खड़े रहना ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि बस आए और हम बैठे हुए जाएं। वहां खड़े रहने के लिए हम आए हैं। हाँ क्यों? तो कहाँ खड़े रहोगे? जहां जगह मिलेगी वहां खड़े रहेंगे। धूप में तो धूप में, छाया में तो छाया में। माने हमारे लिए वो ज्यादा सोचने की जगह नहीं है। मेरे ध्यान में किताब भी लिखी ना मैं, तुम्हें मिली होगी अभी कि नहीं मिली? पढ़ी है? तो उसी पे मैंने ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है कि हमको जो चाहिए ही नहीं तो क्या चाहिए? तुम इसमें क्या पसंद करोगे? ये क्या पसंद करोगे? कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हम क्या पसंद करोगे? जो माता बहने अपने घर में भी बाहर भी पूछते हैं शाम को क्या बना ले, आप क्या खाएंगे? सबके खाने की ये बीमारी है कि नहीं? बहुत लोग बताते हैं आज पकोड़े बनाओ, आज मंगोड़े बनाओ, आज ये बनाओ, आज ये बनाओ। चलता ना, चलता ही रहता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं ठीक है जो बना लो तो खा लेंगे, जो बनेगा वो खा लेंगे। तो पकोड़े बना लें, ठीक है बना लो। कि नहीं पकोड़े नहीं मंगोड़े बनाते, मंगोड़े बनाए। मतलब ये है कि खाने में तो वही सबको है, लेकिन एक को इस विशिष्ट चीज में विशिष्ट प्रकार का रस है और दूसरे को उसमें कोई रस नहीं है। ये सारे संयोग एक से हैं। ऐसा कह लो कि हाँ जो बनाओगे वो भुगत लेंगे। समझे ना? खाली में भोग लेंगे और भुगत लेंगे कि मैं अंतर समझते हो ना? अरुचिपूर्वक पेट भरना है तो भर लेंगे। मुनिराज जैसा करते हैं। देखो इंद्रियां पर द्रव्य उनको आत्म स्वभाव नहीं कहा। देखो गद्य जैसा पद है ना? गद्य में पढ़ लो चाहे पद्य में पढ़ लो। अरे जो उन्हीं से ज्ञात हो वह प्रत्यक्ष कैसे हो सके? जो उन्हीं से ज्ञात वह प्रत्यक्ष कैसे हो सके? जो दूसरों से ज्ञात हो बस उसे परोक्ष कहा गया। पराधीनत्वात् परोक्षम। जो दूसरों जिसका होना दूसरे के अधीन हो उसी को तो परोक्ष कहते हैं। और केवल स्वयं से ज्ञात हो वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, वह ज्ञान ही वास्तव में प्रत्यक्ष है। अब इसमें सुख नामक चीज की चर्चा ही नहीं है। सुखाधिकार की गाथाएं हैं